13 फरवरी दिल्ली चलो मार्च की घोषणा करते हुए पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के कई इलाकों के किसान बड़े जत्थे में दिल्ली की तरफ कूच कर गए, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार से अपनी कुछ मांगों को मनवाना था। आपको बता दें कि इससे पहले भी साल 2021 में किसानों ने दिल्ली जाकर एक बड़ा आंदोलन किया था, जो करीब 11 महीने चला था, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि के 3 काले कानूनों को वापस लेना था, जिस पर सरकार ने किसानों को यह आश्वासन दिया था कि वे इन तीनों कानूनों को वापस लेने पर विचार विमर्श करेंगे। इस पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अपने द्वारा किए जा रहे आंदोलन को स्थगित करते हुए कहा कि हम इसे केवल कुछ समय अवधि के लिए रोक रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। साल 2024 आ चुका है और सरकार द्वारा उन तीनों काले कानूनों पर किसी तरह की प्रतिक्रिया न आने पर किसानों ने एक बार फिर से अपना आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसका नाम इस बार दिल्ली चलो मार्च रखा गया है। वहीं भारी संख्या में किसान इस बार हजारों गाड़ियों के साथ इस आंदोलन को अंजाम देने के लिए निकल गए हैं। बता दें कि इस बार किसान अपनी तमाम सुविधाओं के साथ चल रहे हैं, जिसमें पिछले बार तो केवल ट्रैक्टर ही थे किसानों के पास, इस बार ट्रक, ट्रैक्टर और कई तरह की गाड़ियां भी इनके वे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इस बार किसान अपने आराम करने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, गद्दे, तकिए, ये सारी चीजें साथ लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं, लंगर की तमाम व्यवस्थाएं वे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं दिल्ली प्रशासन का कहना है कि इतनी भारी संख्या में किसानों का दिल्ली पहुंचना गंभीर विषय है, कहीं ये किसी गंभीर हिंसा का विषय ना बन जाए, इसलिए दिल्ली की प्रशासन तमाम तरह की कोशिश कर रही है ताकि ये आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। बता दें कि दिल्ली पहुंचने वाली तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो दिल्ली ना पहुंच पाए। हाल ही में किसानों ने हरियाणा बॉर्डर के बैरिकेड्स को तोड़कर आगे जाने की कोशिश की, तो पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस बम गिराए और साथ ही साथ आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा रबर के गोलियां भी चलाई जा रही हैं। इस घटना में खबर मिली है कि करीब 25 से 35 किसान घायल हो गए हैं, पर इसके बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं है और वो रुक नहीं रहे हैं। वे अपनी पूरी तैयारी के साथ अब भी डटे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए और वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 13 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय संघ किसान संगठनों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जो कि लगभग असफल साबित हुई। इस पर अर्जुन मुंडा का कहना है कि हमने किसान संगठनों से तमाम मुद्दों पर लगभग सहमति जता ली थी, लेकिन इसके बाद भी किसान ये आंदोलन बरकरार रख रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि आंदोलन कर रहे किसानों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को समाधान न देकर समस्या के रूप में देखना चाहते हैं। रही बात किसानों की मांगों की, तो किसान की मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए, फसलों पर एमएसपी लागू किया जाए और लखीमपुर में जो भयावह घटना हुई थी जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों को कुचलकर मार दिया गया था, उनके दोषियों को सजा दिया जाए। ऐसे तमाम मांगों को लेकर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे किसानों को संबोधित करते हुए अपने एक्स अकाउंट पे लिखा कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बन जाती है तो वे स्वामीनाथन आयोग द्वारा सिफारिश की गई एमएसपी की गारंटी देते हैं, वे केंद्र में उनकी सरकार बनेगी तो वे इसे जरूर लागू कराएंगे। इसके अलावा पंजाब और चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर 2 याचिकाओं की सुनवाई की गई, जिसमें पहली याचिका बॉर्डर सील करने के खिलाफ थी, वहीं दूसरी याचिका प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के सरकार को एक नोटिस जारी करते हुए ये कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसान भारत के नागरिक हैं और उनका ये अधिकार है, वे इस बात के लिए मुक्त हैं कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार को कहा कि राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो और उनको किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े।
किसान अपने इस आंदोलन से सरकार पर कितना प्रभाव बना पाते हैं ये तो बात ही बात है। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। किसानों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहे साची बात के साथ। धन्यवाद।